इस वक्त रामपायली में है। चौपाल के तौर पर हम लोगों से बातचीत करेंगे, यहाँ के स्थानीय नेताओं से बातचीत करेंगे, जिसमें विभिन्न राजनीतिक दलों के भी लोग हैं। उनका चेहरा जो छुपाया जा रहा है, वो चेहरा छुपाने का कारण क्या है? यदि आपने काम किए हो तो आपको डंके की चोट पे शिवराज सिंह के चेहरे पे चुनाव लड़ना चाहिए। ये पहले क्या हुआ था, हमको 3,000 तनख्वाह मिलती थी, आज 30,000 मिल रही है। आप कैसे महंगाई का आकलन करते हैं? आप 5 रुपए में पूरी सब्जी में थैले भर के लिए जाते थे, तो जाहिर सी बात है आपका पेमेंट बढ़ा, तो इधर आपको महंगाई भी तो बड़ी, उसको मैनेज कर रहे हैं ना। पहली बार 70 साल में पहली बार यहाँ आज देख 22 करोड़ रुपए आया हुआ है मंदिर के लिए और यहाँ विकास कार्यों के लिए। जाहिर सी बात है यहाँ ये विकास कार्यों का। इस वक्त मजदूरी कितनी है आपको पता है? मजदूरी का रेट क्या है? 200 रुपए है, 202 रुपए है मजदूर रुपए है, सरकारी रेट है। लेकिन आप सैलरी से मजदूर को कैसे आकलन कर रहे हैं? या दोनों का क्राइटेरिया अलग अलग कर दे सरकार कि गरीब आदमी अलग डिवाइडेड रहेगा, गवर्नमेंट कर्मचारी अलग, उसके लिए महंगाई या गरीबों के लिए अलग सिस्टम रहे, तो ये सारी चीजें डिवाइडेड रहे। यदि जिस तरीके से तिवारी जी बोल रहे हैं कि सैलरी भी बढ़ी है, 300 रुपये पहले मिलता था, आज 30,000 हो गया, लेकिन मजदूरों की कहाँ ऐसी उन्नति हो पाई है इस मध्य प्रदेश सरकार में? और वाराशिवनी का पलायन सबसे बड़ा मुद्दा है। यहाँ के युवा बाहर जा रहे हैं, पढ़ाई का स्तर 0 है, बालाघाट जिला लगातार पढ़ाई के क्षेत्र में नीचे आता जा रहा है ग्राफ, और यहाँ के सरकारी स्कूल की व्यवस्था बिल्कुल ठीक नहीं है। सबसे ज़्यादा जो नुकसान हो रहा है वो निजीकरण के माध्यम से हो रहा है, और निजीकरण की पॉलिसी 1992 में नरसिम्हा राव की सरकार ने लाया, और उन्होंने एक प्लेटफार्म बना करके दिया, और बीजेपी उस पर बड़े पैमाने पर काम कर रही है। और निजीकरण की वजह से सारा का सारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है ये उद्योगपतियों के हाथों में जा रहा है। दूसरी बात, अभी हमारे भाई साहब ने कहा था कि जो व्यापम घोटाला हुआ और ये जो अभी जो कुछ पटवारी का जो मामला था, उसकी एक वजह है कि निजीकरण में क्या हुआ, ये जो एग्ज़ाम लेने का जो टेंडर है ये प्राइवेट कंपनियों को दिया जा रहा है। प्राइवेट कंपनी पेपर सेट करती है, प्राइवेट कंपनी पेपर जांचती है, तो ये जो प्राइवेट कंपनी जो है ये पेपर लीक करती है। आज आपको बता दूं कि सबसे ज़्यादा जो गौ माता की जय बोलने वाले बीजेपी के लोग हैं, और सबसे ज़्यादा गाय कटने के लिए इसी एरिया से जाती है, और वो बजरंग दल वाले गमछाधारी पूरों का सबका महीना बंधा हुआ है। पुलिस वालों को जितना पैसा मिलता है उससे ज़्यादा बजरंग दल वालों को पैसा मिलता है, उससे ज़्यादा पैसा उनको मिलता है। आप यदि हिंदू धर्म की बात करते हो तो कितने लोगों के पास घर में गाय है? ये गलत आरोप है, ये पहले उनसे सबूत लाइए, कौन लेता है। आप लोग न्यूज वाले हो तो आप लोग ने अस्कर देखे हो कि हम लोग ने जानवर पकड़ के लाया है, लॉकडाउन में सबसे ज़्यादा लाया है, और हम लोग ने गौशाला उसको बराबर थाने में कार्रवाई सब चीज़ करेंगे। 1 मिनट मैं बोल रहा हूँ, चुपचाप रहो। आज हमारे यहाँ गौशाला, कमलनाथ जी ने गौशाला बनवाए थे। आज मैं इतने लोगों से पूछता हूँ गौशाला में अगर एक गाय और एक बेट पैरा होगी तो बताइए, पर कहाँ हिंदू धर्म की और गौ माता की आप बात करते हो? लोगों को धर्म के नाम पे, लोगों को 370 के नाम पे, अरे 370 से रामलाल और पति राम और गनी राम को उससे क्या लेना देना है? 370 से उसको तो स्थानीय मुद्दे चाहिए ना। कैसे लेना देना नहीं है? इसका मतलब आप उसको जम्मू कश्मीर भाग को भारत का अंग ही नहीं मानते, आप पहले से ही विभाजित करके बैठे हैं। यही कांग्रेस की मानसिकता का प्रत्यक्ष उदाहरण है। पटवारी घोटाला जो हुआ उसका रिजल्ट मामा ने बोले थे 15 दिनों में आ जाएगा, काफी महीने बीत चुके हैं। 17 तारीख को चुनाव है, 2 तारीख को इनका रिजल्ट है। इनका रिजल्ट आप 20 दिन के लिए रोक के दिखा दो, इनके क्या हालत हो जाएंगी। पटवारी घोटाला हुआ, आचार संहिता लग गई, रिजल्ट आया नहीं, क्या कहना चाहिए भाजपा? न्यायिक आयोग बनाया गया था और उसमें जांच चल रही थी, जाहिर सी बात है। सवाल ये है कि कमलनाथ जी ने इतनी घोषणा कर चुके हैं, अब ये इतनी घोषणा कर दी है कि महंगाई भी कम करेंगे और फलाना ठिकाना दुनिया भर का सब सारी चीजें में कम, तो ये पैसा लाएंगे कहाँ से? पहली बात ये। और ये अगर बाय द वे जैसे केंद्र सरकार में जाएंगे तो केंद्र सरकार निश्चित रूप से, जब विरोधी सरकार बैठी है तो उससे जो मतलब उनसे अगर पैसा उधार लेंगे तो स्वाभाविक है थोड़ा बहुत तो वहाँ पे कमी उनको हो जाएंगे। हर सरकार का अपना टैक्सेस और इन सारी चीजों पर काम करने का तरीका होता है। अब उनके पास विजन है, उस पैसों को कैसे मैनेज करना है। और बात रही कि पैसा लाएंगे कहाँ से, तो मेरा सीधा सवाल है कि भारतीय जनता पार्टी कहाँ से पैसा ला रही है? क्या शिवराज सिंह के घर में नोट छप रहे? 18 साल से मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह की, चौहान की सरकार है, लेकिन ज्यादातर यहाँ का जो विधायक रहा है वो प्रदीप जायसवाल रहा है कांग्रेस से। जब वो कांग्रेस में विधायक था तो इनके आरोप गुड्डा जायसवाल पे लगते थे कि ये आदमी गलत है, और आज वो बीजेपी में चले गया तो वो गुड्डा जायसवाल इनके लिए सही हो गया। जब गुड्डा जायसवाल आते थे तो यही पक्ष में उनके लिए नारे लगाते थे, आज वो हमारे तरफ विरोध में हो गए। गुड्डा जायसवाल कांग्रेसी थे, उनके साथ अन्याय हुआ, कांग्रेस की टिकट कटी, हमने उनको बोला कि कांग्रेस ने आपके साथ अन्याय किया, हम उनके साथ थे। लेकिन जब योगेंद्र निर्मल की टिकट कटी तो ये योगेंद्र निर्मल के साथ क्यों नहीं है? क्या लाडली बहना का पैसा नहीं मिल रहा है? एक मिनट, लाडली बहना का पैसा नहीं मिल रहा है क्या? लाडली बहना कहाँ गई थी 18 साल से?
अब उनकी सरकार हार रही है, इसे 2 महीने से दे रहे हो, हाँ? 2 महीने से अभी तक कहाँ गई थी लाल जी बहना? बताइए, जवाब दीजिए, जवाब। मैं बोलता हूँ हमारी योजना नहीं, हमको सरकार बनी कि नहीं बनी, हमारी सरकार चल रही थी कि चल रही थी, बताइए। एजुकेशन के सिस्टम में बात करें तो आप में से कोई एक मेरे को हमारे शिक्षा मंत्री का नाम बता दे तो बहुत अच्छा। मोहन यादव। अरे मेरे से पूछ रहा है भाई, लेक्चर आदमी, तू तो ऐसा पूछ रहा है। इंदर सिंह परमार। बहस काफी गर्मा गर्म हो चुकी है, लेकिन मसला ये है कि रामपायली का मुद्दा आखिर क्या है, रामपायली के लिए प्रमुख बात क्या है, स्थानीय मुद्दे कितने इंपॉर्टेंट है।